सब याद है मौला, सब याद है मौला, हाँ याद है मौला, सब याद है मौला। वो तेरा सर न झुकाना, अपने वादे को निभाना, तुमको भूला न जमाना, मौला मौला। सब याद है मौला, सब याद है मौला, हाँ याद है मौला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन अल शहीद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जॉन हसन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम। फ़िक्र आशूर के काफ़िले को बढ़ाते हुए हाज़िर खिदमत एक बार फिर से हुआ हूँ। और आज जैसा कि 3 मुहर्रम है और आज मेरे मौजू की तीसरी नशिस्त है, 10 दिन और 10 रातें। चले मौजू को आगे बढ़ाते हैं। दिन और रात, 10 दिन और 10 रातें। रात की नींद जो है इंसान की, रात की नींद दिन की तैयारी है। यानी अल्लाह ने जब कुरान में कहा है कि रात हमने सोने के लिए बनाई है, जब इंसान थका होता है, बदन की थकावट दूर करने के लिए वो रात की नींद लेता है, और रात की नींद उसके अगले दिन की तैयारी होती है कि मैंने फ्रेश होकर काम करना है। उसके अंदर ताकत आ जाती है, कोई भी कारोबार करने की ताकत होती है। अब जो रात को नींद ले ली वो तैयारी है दिन की। दिन को जो आप कारोबार करेंगे उसके लिए आपको ताकत की ज़रूरत है। अब वो कारोबार कोई भी हो सकता है, वो स्कूल का भी हो सकता है, तालीम का हो सकता है, कोई भी चीज़ का हो सकता है, दीन का भी हो सकता है, आपने दीन का पैगाम पहुंचाना है, इसका भी हो सकता है, कई चीज़ों का हो सकता है। तो ये जो रात है, ये रात की नींद दिन की तैयारी है। रात हर चीज़ को अंधेरे में, अपने अंधेरे में छुपा लेती है। रातें बातों को छुपा लेती है। और 10 दिन और 10 रातें, जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल जब गए थे कुर्बानी देने, उनका जब मैंने कल भी कहा था कि कुर्बानी का जो प्रोसेस था 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक वो प्रोसेस जारी रहा था। और 10 ज़िलहज को कुर्बानी हुई, जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं, जिसे हम कुर्बानी कहते हैं। जैसे हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों ने मिलकर दीन के लिए काम किया। इधर हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम ने दोनों ने मिलकर काम किया। और अल्लाह ने हर ज़माने में 2-2 शख्सियतों को उतारा है, ताकि दो शख्सियतें काम करें दीन के लिए। 2-2 शख्सियतों को उतारा है अल्लाह ने, जैसे मूसा और हारून, इब्राहीम और इस्माईल, और भी कई नबी हैं जो 2 हैं, कुछ भाई हैं और कुछ बाप और बेटे हैं। तो ये 10 दिन का प्रोसेस है, ये 10 दिन में मुकम्मल हुआ। इतने दिन लग गए, ये 10 दिन लग गए कुर्बानी के प्रोसेस को। और काम कितना सा था, उन्होंने बस कुर्बानी करनी थी हाजरा अलैहिस्सलाम से छुप के। फिर वो बाप और बेटे ने काबे के गिर्द दायरा लगाया, दायरे में वो चल रहे थे, जिसे हम तवाफ़ कहते हैं। उनसे शुरुआत हुई है तवाफ़ की। फिर उसके बाद 10वें दिन कुर्बानी हो गई। ये 10 दिन और 10 रातें। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 दिन और 10 रातें, मुहर्रम की भी 10 दिन और 10 रातें। जाहिर है कि जिसके 10 दिन होंगे उसकी रातें भी होंगी। अब एक दिन है, उसकी रात भी होगी। अब 10 दिन हो गए तो उसकी 10 रातें हैं। अब ये जो मुहर्रम की 10 रातें और 10 दिन हैं, उधर इस्माईल और इब्राहीम कहाँ से चले और 10 दिन में उनका ये छोटा सा काम मुकम्मल हुआ और कुर्बानी ईद उल अज़हा बन गई। और आज लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं।
اور ادھر کربلا میں کیا ہوا، ادھر ہاجرہ سے وہ چھپ کے جا رہے ہیں، رسیاں باندھ رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، ادھر حسین نے نہ پٹی باندھی، اور جب علی اکبر کو دینے بیبیاں بھی آ گئیں، بیبیاں جناب زینب علیہ السلام بھی آ گئی کہ علی اکبر کو بھی قربان کر دو حسین کی خاطر۔ یہ ہے کربلا، کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ ابراہیم کی قربانی سے افضل حسین کی قربانی ہے، یہ اللہ نے دلیل دینی تھی۔ یہ بہت عظیم قربانی ہے، یہ 10 دن اور 10 راتوں کا یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں محرم کی، یہ تو مومن کی معراج ہی سمجھ لو بن گئی ہے، سمجھ لو کیا یہ سچی میں مومن کی معراج ہی ہے۔ جو حقیقی مومن ہوگا اس کے لیے یہ معراج یہ 10 دن اور 10 راتیں محرم کی۔ تو جو رات سونے کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے ہے، یہ تو علی کا مقدر تھا کہ علی نے ہجرت کی رات سو گئے بستر پہ، اور یہ دلیل مل گئی کہ رات سونے کے لیے، ورنہ یہ دلیل نہ ملتی کہ رات سونے کے لیے۔ تو بہرحال آپ سب مومنین کو مولا سلامت رکھے، اس ذکر کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مولا صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور ان کو مولا سلامت رکھے، اور میرے بابا کے مولا مزید درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ تحفہ یا علی علیہ السلام۔